आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एज़्योर स्टोरेज सर्विसेज में डेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अब से हम लोग एज़्योर के स्टोरेज सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले हमें डेटा कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से स्टोर होते हैं एज़्योर में, वो समझना ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इन एज़्योर। सो व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट एज़्योर स्टोर्ड इट। ओके, तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है सेमी स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर। ठीक, अब टाइप्स ऑफ डेटा जानने से पहले हमें एक बेसिक चीज़ ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा मतलब कोई भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है, कुछ भी, हर एक चीज़ डेटा है इस दुनिया में। तो हर एक चीज़ डेटा है, उसी को मिलाकर इन्फॉर्मेशन बनता है। तो अब जो है स्ट्रक्चर डेटा की बात करते हैं। तो अभी डिटेल में नहीं जाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब सिंपल समझ सकते हैं कि जो भी, जिसका भी एक स्कीमा हो, जिसका भी एक डिफाइंड स्कीमा हो और उसी के तहत वो चले कि हाँ, अगर 3 कॉलम में डेटा स्टोर होगा तो इसके रिलेटेड जितने भी हैं सब 3 या 4 कॉलम वाइज में ही स्टोर होंगे। तो वो होता है स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि नहीं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है स्कीमा के लिए, लेकिन हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड होनी चाहिए और एक यूनिक आईडी रहेगी, एक यूनिक आईडी रहेगी जिसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि हाँ, ये रो इस रो से अलग है। तो ये हो जाता है सेमी स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर क्या होता है? अनस्ट्रक्चर इमेजेस, फाइल्स, वीडियोस, ये हो जाते हैं अनस्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब हो गया हमारा माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल और टेबुलर डेटा स्टोरेशन। ठीक है, टेबुलर डेटा जब भी हम लोग स्टोर करते हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड होता है। क्यों स्ट्रक्चर्ड होता है? क्योंकि उसका एक डिफाइंड स्कीमा होता है। स्कीमा मतलब होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने का तरीका, प्री डिफाइंड तरीका, उसको बोलते हैं स्कीमा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा अगर हम लोग प्री डिफाइंड स्कीमा में स्टोर कर रहे हैं तो वो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर डेटा हम लोग कोई प्री डिफाइंड स्कीमा में स्टोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस डेटा को फेच करने के लिए कोई यूनिक आईडी लगा रहे हैं, ठीक है, कोई यूनिक आईडी के हेल्प से उसको फेच कर रहे हैं, तो वो होता है सेमी स्ट्रक्चर। जेसन वगैरह भी जो हैं हमारे, जेसन वगैरह जो हैं वो भी हमारे सेमी स्ट्रक्चर में ही आते हैं। ठीक है, जेसन हो गया, एक्सएमएल हो गया, ये सब जो है हमारे सेमी स्ट्रक्चर में ही आते हैं। अनस्ट्रक्चर में जैसे ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये एक अनस्ट्रक्चर डेटा है। कोई भी इमेज हो गया, कोई भी .exe फाइल हो गई, कोई भी .txt फाइल हो गई, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि उसका कोई भी ऐसा डिफाइंड या अनडिफाइंड स्कीमा है ही नहीं उसका, वो अपने मर्जी से स्टोर हो रहा है, उसका अलग ही है पूरा। मतलब ये जो है ना, ये एक पूरा अलग ही सेक्शन है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा की दुनिया में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का अलग ही पूरा डेफिनेशन है। ठीक, तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एज़्योर स्टोरेज सर्विसेज में। एक एज़्योर स्टोरेज सर्विसेज में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, अब स्टोरेज अकाउंट में ना 3-4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या? स्टोरेज अकाउंट में 3-4 चीज़ें आती हैं। स्टोरेज अकाउंट के अंदर ही, स्टोरेज अकाउंट मतलब एक अकाउंट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, ये सब स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं स्टोरेज अकाउंट में। क्या क्या है? तो सबसे पहले आ जाता है एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज, इसमें ना हम लोग अनडिफाइंड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं। अब इसके डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे, पर अभी बस समझ लेते हैं। उसके बाद आता है एज़्योर क्यू स्टोरेज। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ अगर हम लोग को क्यू में स्टोर करके उसको प्रोसेस करानी है तो इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एज़्योर फाइल स्टोरेज। अगर हमें एसएमपी प्रोटोकॉल यूज़ करके फाइल को ऐसे मैप कराना है क्लाउड पर, तो बेसिकली इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एज़्योर फाइल स्टोरेज। उसके बाद आता है एक एज़्योर टेबल स्टोरेज। टेबल स्टोरेज की एक खास बात ये है कि ये की वैल्यू फॉर्म में स्टोर करता है
डेटा की है, सेमी स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं इसको, और ये की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, जिससे कि काफ़ी तेज़ हो जाता है, रेडिस की तरह। एक रेडिस डेटा बेस होता है हम लोग का, उसमें ना एक्सेसिंग वगैरह पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह टेबल स्टोरेज जो है, एज़्योर टेबल स्टोरेज, इसमें भी एक्सेसिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टोरेज सर्विसेज में हम लोग स्टोरेज अकाउंट की ये चीज़ों की बात करेंगे। और एक होता है इसके अलावा डिस्क। इसके अलावा एक और हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क की। डिस्क या मैनेज डिस्क कह सकते हैं, डिस्क या मैनेज डिस्क कह सकते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा की, और साथ ही साथ स्टोरेज अकाउंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग एज़्योर स्टोरेज सर्विसेज के अंदर जो आता है। तब तक के लिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।